मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज 11 का सॉल्यूशन होने जा रहा है। आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आपको एक नोटिस दे दें, चंपारण आईएएस में 2 फाउंडेशन पीटी बैच स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावे 2 मेंस का जीएस बैच स्टार्ट हो चुका है और ऑप्शनल में ज्योग्राफी और एलएसडब्ल्यू का बैच आरंभ हो चुका है। आप सभी लोग डेमो क्लास के लिए आ सकते हैं, यथाशीघ्र कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9128132320। इसके अलावा 7033184777 और एक लास्ट और नंबर 8804583043। चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का रूर इनमें से किस पठार को कहा जाता है? इसमें रूर बोला गया है। रूर कहते हैं कई प्रकार के खनिज भंडारों को रूर कहा जाता है। तो भारत का छोटा नागपुर पठार जो झारखंड और उसके समीपवर्ती राज्यों में छिटपुट रूप में फैला हुआ है, उसको ही रूर कहा गया है। ऑप्शन दीजिएगा बी, यही भारत का रूर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्कन पठार जो लावा पठार है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है जो पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में है, जहां पे मानसीराम और चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा के लिए स्थान जाना जाता है विश्व में। और मालवा पठार ये मध्य प्रदेश में पठार है। यह भी एक बैसाल्टिक या लावा पठार का ही उदाहरण है। हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। रागी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो रागी कम जहां पे वर्षा या कम जल उपलब्ध होता है, रागी वहीं लगाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन दीजिएगा बी, राजस्थान जो है रागी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल जल वाला क्षेत्र है, पंजाब में भी जल का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में भी हद तक जल मिलता है। तो मुख्य रूप से राजस्थान। तीसरा प्रश्न है, इनमें कौन एक दर्रा ट्रांस हिमालय में स्थित है? अब देखिए यहाँ पर एक पहले फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए कि ट्रांस हिमालय का मतलब क्या हुआ। तो ये हम लोग जो फिगर बना रहे हैं, ये इसमें ये है जम्मू एंड कश्मीर और बाकी ये है लद्दाख। तो लद्दाख में जो 3 पर्वत है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसी को हम लोग ट्रांस हिमालय के रूप में जानते हैं। इसको ही ट्रांस हिमालय, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर। तो इसमें जो दर्रा होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें एक है अघिल दर्रा, ये बिल्कुल सही है। एक जोजिला दर्रा जो जास्कर में, ये भी सही है। बनिहाल दर्रा और सिपकीला दर्रा ट्रांस हिमालय में नहीं है बल्कि वो नीचे है, अर्थात इसका आंसर लीजिएगा ई। 3 का आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल विद्युत परियोजना कश्मीर के क्षेत्र में, डी ऑप्शन दीजिएगा, चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर है सलाल। इसके अलावा और भी जानेंगे, दुलहस्ती भी चिनाब नदी पे ही है और बगलीहार भी चिनाब नदी पे ही है, जबकि तुलबुल परियोजना ये है झेलम नदी पर। अगला जानते हैं पूरी बीच। 5वां नंबर प्रश्न, पूरी बीच। बीच कहते हैं समुद्र के जो भाग है मग्न तट के ऊपर वाला बालू का जो भंडार होता है, उसी को बीच कहते हैं, जहां पे समुद्री लहर का अटैक होता रहता है। तो कहता है किस राज्य में पूरी, ये डी दीजिएगा ऑप्शन, उड़ीसा। और पूरी के पास ये जगन्नाथपुरी मंदिर भी है। चलिए अगला 6 नंबर, काजू की खेती किस मिट्टी में मुख्य रूप से होती है? तो काजू की खेती के लिए सी ऑप्शन दीजिएगा, लेटराइट मिट्टी सर्वप्रमुख मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी धान और गेहूं के उत्पादन के लिए, काली मिट्टी कपास के लिए। चलिए गंगा में मिलने वाली 7वां नंबर प्रश्न है, सबसे पूर्वी नदी कौन है? इसमें से चूज करना है। तो इसमें ए दीजिएगा ऑप्शन, महानदी सबसे पूर्वी नदी है। महानंदा नदी, महानदी ने महानंदा नदी सबसे पूर्वी नदी है। 8वां नंबर प्रश्न है, विश्व भूगोल से किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो किलिमंजारो चोटी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखेंगे। तंजानिया में किलिमंजारो है। इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर और ये एक ज्वालामुखी चोटी है और अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी भी यही है, किलिमंजारो। चलिए तो इसका आंसर दीजिएगा डी, अफ्रीका। अगला प्रश्न है,
सुंडा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा भाग? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दीजिएगा ए, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। इंडोनेशिया के नीचे वाला पार्ट में सुंडा एक जलसंधि भी है, उसी के नीचे में। आपको बता दें कि 2004 में 26 दिसंबर को एक सुनामी उत्पन्न हुआ था, तो सुंडा द्वीप सुंडा गर्त के आसपास से ही हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, पिग्मी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो यहाँ पर ए दीजिएगा ऑप्शन, और ए वाला ही ऑप्शन बी में ही भी लिखा गया है। हम लोग पहले लेकर चलते हैं, तो ऑप्शन ए दे दीजिएगा। यहाँ पे उष्ण के जगह पे उपोष्ण होगा, उपोष्ण कटिबंधीय लिखाना चाहिए था, गलत हो गया, उपोष्ण कटिबंधीय। तो पिग्मी जनजाति 0 डिग्री क्षेत्र में कांगो बेसिन में अफ्रीका में रहती है पिग्मी, जैसा कि ये बताएं फिगर, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसी क्षेत्र में पिग्मी जनजाति रहती है, ये पिग्मी जनजाति का ये क्षेत्र है अफ्रीका में। ठीक है, तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। अपर्दन चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दीजिएगा बी, अपर्दन चक्र अमेरिका का एक ज्योग्राफर विलियम मॉरिस डेविस DAVIS के द्वारा प्रतिपादन किया गया था 1891 के आसपास। अपर्दन चक्र सिद्धांत, इरोजनल थ्योरी ये दिया था। वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। कोपेन आप जानते हैं जलवायु का भूगोलवेत्ता, और कार्ल रिटर ये मानव भूगोल से संबंधित अपना सिद्धांत दिया है। मिसिसिपी मिसौरी, ये दोनों अमेरिका यूएस की नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। कहता है का डेल्टा कहाँ बनती है? आपको मालूम है मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा ये बनता है सी, मैक्सिको की खाड़ी में, और ये पंजाकार डेल्टा के लिए जाना जाता है, पंजाकार डेल्टा। मिसिसिपी मिसौरी का जो डेल्टा है ये पंजाकार डेल्टा के लिए जाना जाता है, डेल्टा याद रखना है, आपको पूछता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर क्षेत्र किस महासागर का भाग है? तो सारगैसो सागर जो है अटलांटिक महासागर का एक छोटा सा, ऑप्शन दीजिएगा ए। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा के आसपास थोड़ा सा पूर्वी साइड में है, जैसे कि आप फिगर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये फ्लोरिडा हो गया, सारगैसो सागर इसी क्षेत्र में, और ये नॉर्थ अटलांटिक है, यहीं पे सारगैसो सागर का ये क्षेत्र है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? गिब्सन, तो गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भी मरुस्थल है, गिब्सन है, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, तनामी है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट स्टोनी है, ये सभी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। जैसा ये ऑस्ट्रेलिया आप बना लें, तो ऑस्ट्रेलिया में ही ये सब मरुस्थल मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कील नहर किस देश में स्थित है? बहुत छोटा सा प्रश्न है, ये है जर्मनी, ऑप्शन दीजिएगा बी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इनमें कौन महान झीलों का झील नहीं है? महान झील में 5 झील है, महान झील में 1 2 3 4 5 झील आता है। सुपीरियर एक आता है, मिशिगन आता है, ह्यूरन आता है, इरी आता है, और एक ओंटारियो आता है, जिसमें मिशिगन केवल यूएसए में है। बाकी सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो ये यूएस प्लस कनाडा दोनों में है। तो इसके अलावे जो झील होगा वो नहीं, आंसर वही निकल जाएगा। सुपीरियर है, इरी भी है, लेकिन ग्रेट बियर झील और अथाबास्का ये दोनों कनाडा में है, इसलिए आंसर निकल जाएगा 16 का ई। आंसर दे देंगे 16 का ई। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? बहुत आसान है, राज्य का मतलब यहाँ पे बिहार राज्य का, ऑप्शन दे दीजिएगा कैमूर, ऑप्शन 17 का सी देना है। अगला प्रश्न है, 18 बिहार में निम्न में से किस क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो दक्कन वाला बिहार में नहीं पाया जाएगा, ऑप्शन दीजिएगा ए, इसलिए कि दक्कन जो है ये एक लावा है, लावा चट्टान बिहार में कहीं नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्योंकि दक्कन को हम लोग दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, आपको मालूम होगा, दक्कन ट्रैप। जो दक्कन ट्रैप है ये कब, तो ये
प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक। मेसोजोइक का अंत में क्रिटेशियस छोटा सा कल्प है, महाकल्प के अंदर में, उसमें ही दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रैप बोले तो प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला जो पार्ट है ये दक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार की नदी की प्रवाह प्रणाली क्या कहलाती है? ऑप्शन अरु, स्त्रिंग, पिनेट, गौर। ये नाम थोड़ा पहली बार सुना हुआ लग रहा होगा, तो इसमें रट लीजिए ये सब। ऑप्शन दीजिएगा सी, पिनेट कहलाता है दक्षिण बिहार की नदी का प्रवाह प्रणाली। लास्ट है 20 नंबर प्रश्न ज्योग्राफी का, फाल्गु नदी किस और नाम से जानी जाती है? तो इसमें कर्मा के नाम से भी जानी जाती है, अंतः सलीला के नाम से भी जानी जाती है, लीला जन के नाम से भी जानी जाती है, यानी ये तीनों नाम से। एक और भी आप यदि दे दें, निरंजना, निरंजना, जिसके किनारे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और सुजाता नाम की लड़की उनको खीर खिलाकर उनका तपस्या को तुड़वाई थी। तो ये 4 नाम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ई आप दे सकते हैं। अब हम लोग 21 नंबर से चलेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री का क्वेश्चन का अभी जस्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हिस्ट्री का 21 नंबर क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दर्शन 6 है, उसमें वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कनाद मुनि। यहाँ पे उलूक कनाद लिखा गया है, ऑप्शन दीजिएगा बी, इसका ऑप्शन होगा बी, कनाद मुनि है। जो दर्शन है 6 ये जान लेंगे। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि। दूसरा दर्शन है योग दर्शन, पतंजलि। तीसरा है न्याय दर्शन, गौतम ऋषि के द्वारा। चौथा है पूर्व मीमांसा, जैमिनी के द्वारा। और पांचवा है उत्तर मीमांसा, वादरायन के द्वारा। और छठा तो आप जान रहे हैं वैशेषिक दर्शन कनाद मुनि के द्वारा। जो कनाद मुनि है वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञानवादी दर्शन के रूप में इसको संकलित किए हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा, पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और फिर तीसरा नंद वंश, और चौथा आता है मौर्य वंश। तो नंद में ये जो ऑप्शंस आएगा इसके अनुसार नहर का, तो ये है कलिंग। कलिंग का मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र में, ऑप्शन सी। नंद वंश का जो स्थापना हुआ था वो 344 से 322 बीसी के बीच हुआ। इसमें इसका संस्थापक महापद्म नंद, जो 344 से 334 बीसी के बीच में। और इसके बाद इसके बारे में कहा जाता है कि इसने कलिंग को भी मगध में मिलाया था, महापद्म नंद। इसने विजय स्मारक के रूप में कलिंग से एक जीन की मूर्ति को मगध में उठाकर लाया था, महापद्म नंद। और इसने जो है अपने को एकराट का उपाधि धारण कराया था। कौन? महापद्म नंद, एकराट का उपाधि, एकराट का उपाधि लिया था। इसके अलावे आप और भी जानते हैं कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद को हराकर और जो वंश की स्थापना किया था वो था मौर्य वंश की स्थापना 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, चाणक्य की सहायता से। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कौन अलवार संत नहीं था? तो इसमें 23 का आंसर दीजिएगा त्रिज्ञान, ये अलवार संत नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं अलवार का मतलब हुआ दक्षिण भारत में विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले जो भी संत या भक्त थे अलवार कहलाते थे। इनकी संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि का एक संत के रूप में जाना जाता है, मतलब दक्षिण भारत। 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं, सार्थवाह किसे कहते थे? 24 का ऑप्शन दीजिएगा डी, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था, ऑप्शन डी। अगला ये 25 में सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो ये बी ऑप्शन अमरावती। प्रायद्वीपीय भारत में अमरावती या
जो दक्षिण भारत उसमें अमरावती वर्तमान समय में आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं। तो सातवाहन की राजधानी अमरावती थी। हम फिगर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप देखें सातवाहन साम्राज्य का आप फिगर देख रहे हैं दक्षिण भारत में। ये गुजरात का अंश से थोड़ा ऊपर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और नीचे आते आते आप देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी तट से और अरब सागर दोनों तट से ये घिरा हुआ है। और अमरावती आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये ऑप्शन दीजिएगा, इसके अनुसार जो ऑप्शन है ये होगा आंसर सी। हालांकि इसके अलावे यहाँ पर और भी जो लिखा हुआ है ये भी होगा हसन निजामी, चंद्रबदाई और फिरदौसी, जिसमें कि आप फिरदौसी को भी महमूद गजनवी का कहेंगे। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन आ जाएगा ई। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो फिरदौसी और उतबी दोनों। प्रश्न नंबर 27 में आते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी? किसके विकास में? तो ये अमीर खुसरो के लिए किसका विकास किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा? तो ऑप्शन दीजिएगा इसका खड़ी बोली, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है होयसल स्मारक पाए जाते हैं 28 का। तो होयसल स्मारक से तात्पर्य जो होयसल राज की राजधानी थी उससे। तो होयसल राजवंश की जो पहली राजधानी थी वो था बेलूर में। कहा? ऑप्शन है यहाँ पे बेलूर। और इसके बाद इसकी राजधानी बाद में बदल गई, वो था हलेवीडु में, हलेवीड ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 28 का आएगा, सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आंसर दीजिएगा मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन हो जाएगा डी। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज। अलबरूनी क्या लिखा था? तो ये लिखा था तहकीक ए हिंद। शेख जमालुद्दीन, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी बहुत इंपॉर्टेंट है जियाउद्दीन बर्नी का। खासकर तारीख ए फिरोजशाही से सल्तनत काल के बारे में बहुत जानकारी मिलता है, जिसका वर्णन जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। खानदेश राज का संस्थापक था। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है मलिक रजा फारूकी, ऑप्शन दीजिएगा डी। खानदेश से तात्पर्य महाराष्ट्र का उत्तरी भाग में एक छोटा सा देश था, वही खानदेश के रूप में जाना, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगता है। जो मलिक रजा फारूकी है इसके पिता थे खानका फारूकी, इसने ही खानदेश का स्थापना किया था। फिगर में खानदेश को दिखाने का प्रयास किया गया है। जो ऊपर ये कलई क्षेत्र है यही खानदेश है। धूले जिले में ताप्ती नदी के आसपास का क्षेत्र है ये खानदेश। जैसा कि ऊपर में मध्य प्रदेश और नीचे में महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, और जो पश्चिम साइड है ये गुजरात है। अगला प्रश्न पे आते हैं, शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहां स्थापित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हुआ था कोलाबा में, ऑप्शन दीजिएगा सी, 31 का सी कोलाबा। अगला प्रश्न है किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है? तो अक्रियावादी। ये सब क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट रट लेना है, ऑप्शन हो जाएगा बी अक्रियावादी, 32 का। 33 में आइए, अगस्त 1942 में कहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? बिहार से क्वेश्चन है, ऑप्शन दीजिएगा बी मुंगेर में। अगला प्रश्न है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? ये मधेपुरा के रहने वाले थे, ऑप्शन सी दीजिएगा। 34 इनके नाम पे आज एक वहां पे बीएन मंडल यूनिवर्सिटी भी है। 35 नंबर है पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे? ऑप्शन सी काशी के। पार्श्वनाथ काशी के राजा के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते थे।
अगला प्रश्न है, सूत पीटक का संकलन किसने करवाया था? 36 का ए, आनंद करवाया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सूत पीटक में जो लिखा गया था वो बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह था, जो आनंद के द्वारा संकलित कराया गया था। इसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक विचार एवं वचनों का संग्रह था। 37 नंबर है, दाऊद खां कब बिहार का शासक बना? ऑप्शन सी दीजिएगा। 1572 में बना और 1576 में इसे अकबर और मुनीम खां के द्वारा शिकस्त कर दिया गया और बिहार बंगाल अकबर के शासनकाल में, मुगल काल में मिल गया। 38 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये 38 का ऑप्शन दीजिएगा सी। 38 का ऑप्शन सी, 1877 में। 38 का ऑप्शन। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार हम लोग 39 में देखेंगे तो इसमें लॉर्ड कर्जन होगा। ए ऑप्शन दीजिएगा। लॉर्ड कर्जन का जो काल है 1899 से 1905 तक रहा है, 6 वर्षों तक। जैसा कि डफरीन 84 से 88 रहा है, 1884 से 88 रहा। लॉर्ड मेयो बहुत कम समय के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, 1869 से 72, 1869 से 72 के बीच में रहा है। इसी के समय में जनसंख्या की गणना शुरुआत की गई थी। और एक है लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय नहीं है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है। तो प्रथम 44 से 48 के बीच में रहा था, 1844 से 48, अर्थात ये भी 4 साल। तो इसमें ये, यदि लॉर्ड हार्डिंग टू की बात करेंगे, द्वितीय की, तब इसका काल थोड़ा लंबा हो जाता है और 1910 से 1916 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे द्वितीय नहीं दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये भारत का वायसराय थे, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम, जिसको हम लोग कहेंगे, जो 1800, वायसराय नहीं थे बल्कि गवर्नर जनरल थे। तो इसमें अनुसार आप लॉर्ड कर्जन को सही मानेंगे। अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? जमींदारी प्रथा से संबंधित। ऑप्शन ए दीजिएगा 40 का। 41 में आइए, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट। और सी, 1839 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी कहां? बैरकपुर से संबंधित है। मंगल पांडे का बैरकपुर से। ऑप्शन दीजिएगा 42 का बी। चलिए 43 में आते हैं, जगदीशपुर के राजा कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार से क्वेश्चन है। और ये डी कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 में, और इनका मृत्यु हुआ, जैसा कि जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई में इन्होंने 26 अप्रैल 1858 को लड़ाई करते हुए 80 वर्ष की अवस्था में, कहा जाता है, इन्होंने अंग्रेजों का दांत खट्टा किया था। 44 नंबर में आते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऑप्शन सी दीजिएगा, राजा राम मोहन राय। इसमें दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। जैसा कि श्रद्धानंद को जान लीजिए, ये जो दयानंद सरस्वती कुछ कार्य किए थे उनको आगे बढ़ाने का काम किए थे श्रद्धानंद। और बाल गंगाधर तिलक जो गणेश उत्सव, जो शिवाजी की मां जीजाबाई ने स्टार्ट करवाई थी, उसको बाद में जारी रखने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है 45 में, 45 में निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो ऑप्शन, सबसे पहला अध्यक्ष महिला में एनी बेसेंट थी 1917 में, बहुत इंपॉर्टेंट। और कोलकाता अधिवेशन में ये थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट,
46 नंबर, और ये होगा ऑप्शन 1908। किंग्सफोर्ड, जो कि अंग्रेज का एक बहुत ही दमदार, कहे तो मुजफ्फरपुर में इसकी पोस्टिंग जो हुई थी, ये एक सेशन जज के रूप में, दमदार सेशन जज के रूप में हुआ था। और इसमें से क्रांतिकारियों में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इस पर बम फेंका था। बाद में इन लोगों को फांसी की सजा हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऑप्शन होगा डी अरविंद घोष। चलिए अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का नेता कौन था? लाला हरदयाल, ऑप्शन बी दीजिएगा। अगला है 49 नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 49 नंबर, और ये 1905 में वाराणसी में, 1905 बी ऑप्शन दीजिएगा, वाराणसी में, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है। और ये जो अधिवेशन था, ये 21वां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, 21वां अधिवेशन। 50 नंबर है, गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किससे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो ये हड़ताल, लास्ट में हड़ताल पे आते थे। अगला प्रश्न है 51 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ए ऑप्शन 51 का। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, गोरखपुर क्षेत्र में, यूपी का गोरखपुर, ऑप्शन दीजिएगा बी। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? 53 नंबर, और ये दीजिएगा जैन धर्म से। और इसमें जो है महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, किसमें? भगवती सूत्र में। 54 नंबर पे आते हैं हम लोग, निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए दीजिएगा, ऋग वेद में ही वर्ण का मिलता है। ऋग वेद में टोटल 10 मंडल है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये चारों वर्ण है। ये है चारों वर्ण में, पुरोहित है, राजन्य है, वैश्य है एवं शूद्र का उल्लेख है। ऋग वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता बताया गया है। 55 नंबर प्रश्न पे आते हैं, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? तो गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य, ऑप्शन दीजिएगा सी, 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किए थे। एक था दुख, दुख समुदाय, दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोधगामी। और इस प्रकार से हम लोग 55 प्रश्न के साथ हिस्ट्री फिनिश कर लिए। अब 56 नंबर से जो प्रश्न शुरू हो रहा है, ये है पॉलिटी। पॉलिटी का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल 75 में, अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद जिससे देश संचालित होता है या चलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दी गई मौलिक अधिकार की सूची में नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना जाता है? तो ये समानता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, असमानता का अधिकार, न्यायिक संरक्षण का अधिकार। तो इसमें एक से अधिक है, ये सब है ना? तो इसलिए ऑप्शन दे दीजिएगा ई, 57 का ऑप्शन हो जाएगा ई। 58 में आइए, निम्न में से किस विषय से संबंधित संवैधानिक संसद द्वारा पारित किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? निम्न में से किस विषय को संबंधित संवैधानिक संसद द्वारा पारित किए जाने पर आधे राज्यों का? ऑप्शन 58 का आ जाइए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व को लेकर, ऑप्शन दीजिएगा बी। 59 में आइए, राज्य के विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अधिक से अधिक कितनी देर तक पास होने से रोक सकती है? और ये मात्र 3 माह तक, ऑप्शन दीजिएगा बी, 3 माह तक ऐसा हो सकता है। 60 में आइए, संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्ति किसमें होती है? बहुत आसान है, और ये होगा राष्ट्रपति को प्रदान किया गया, ऑप्शन ए दीजिएगा। अभी राष्ट्रपति का चुनाव भी होने जा रहा है। चलिए 61 नंबर में आते हैं हम लोग, भारत में शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ
कब शुरू हुआ था? तो ये 1962 में शुरू हुआ था, ऑप्शन ए दीजिएगा 1962। 62 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? ये ऑप्शन सी होगा, राजीव गांधी के समय में किया गया था 62 का। अगला प्रश्न है, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? ऑप्शन दीजिएगा डी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला 64 नंबर प्रश्न पे आते हैं, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित कर्तव्यों को कौन निभाता है? तो ये होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन दीजिएगा बी। और लास्ट संविधान से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो ये होगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। और इस प्रकार से आज का सॉल्यूशन समाप्त होता है 65 क्वेश्चन के साथ। फिर इसका बहाव तो बहुत जल्द ही बनेगा। आप लोगों को सूचित कर रहे हैं कि यदि ऑप्शनल्स के तौर पर ज्योग्राफी और एलएसडब्ल्यू का क्लास करना चाहते हैं तो पटना में द बेस्ट क्लास चंपारण आईएएस में उपलब्ध है, जहां ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू का क्लास सुबह 8 बजे एवं शाम 3 बजे से है, वहीं ज्योग्राफी का क्लास शाम 6 बजे से है, जो कि बिल्कुल नवीनतम रिसर्च नोट्स के साथ उपलब्ध है। ओके, धन्यवाद।